अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने आपको अक्सर कलरफुल लीफ़ी प्लांट के बारे में बताया है, जिसमें मैंने आपको पिंक कलर की लीफ़ी प्लांट, पर्पल लीफ़ के प्लांट और काफ़ी डिफरेंट वैराइटीज़ की मैंने आपको प्लांट दिखाए हैं। और इसी सिलसिले में आज मैं आपको दिखा रही हूँ लाइट ग्रीन कलर के कुछ प्लांट्स जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं और आपको देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। और जब हम उनको अपने मुख्तलिफ़ प्लांट्स के साथ रखते हैं जो कलरफुल होते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है ये बहुत ही खूबसूरत बनता है। सबसे पहले मैं जिस प्लांट के बारे में आपको बता रही हूँ ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया की एक वैरायटी है, यानी ड्रेसिना की एक वैरायटी है। इसका नाम है ड्रेसिना फ्रेगरेंस। ये प्लांट भी बड़ा खूबसूरत होता है और जैसे जैसे इसके लीव्स निकलते जाते हैं ये लाइट ग्रीन कलर के आप देखिए होते हैं। और फिर जब ये बड़े हो जाते हैं, यानी इनके लीव्स पुराने हो जाते हैं, तो ये कुछ कुछ ग्रीन कलर में आते चले जाते हैं। नीचे आप देखिए ये ग्रीन कलर में है और इसमें लाइट का थोड़ा थोड़ा टच आता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। आप इसको मैंने लगाया हुआ है, इसको देखिए एक डब्बे के अंदर, इस तरह के कलर का जो डब्बा होता है उसके अंदर, और बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है। इसके अंदर जो सॉइल रखी है मैंने वेल ड्रेन रखी है। अब पानी मैं देख के डालती हूँ और इसको ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर छन के 1 घंटे की धूप आती है, यानी डायरेक्ट नहीं आती है, प्लांट्स के दरमियान में छन के आती है, जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप इसको बड़े पॉट में लगाते हैं तो इसके लीव्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और बहुत ही लाइट ग्रीन कलर का जो ऊपर होता है नीचे ग्रीन होता है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके बाद जिस प्लांट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ ये प्लांट है पिसोनिया का। आप इसके लीव्स देखिए कितने खूबसूरत हैं और इस प्लांट को तो यकीनन आपने अक्सर घरों के बाहर रोड साइड पे लगा हुआ देखा होगा। काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं इसके लीव्स। मेरे पास भी एक प्लांट है, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, उसके लीव्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और इतनी खूबसूरत ही ग्रीन लाइट ग्रीन कलर का ये प्लांट लगता है कि देखने में रियली बहुत अच्छा लगता है। और फुल डे की सनलाइट में रखते हैं इसको, बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी तरह इसको आप पिंचिंग करते रहिए तो इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। ये प्लांट फुल डे की सनलाइट को पसंद करता है। इसके बाद जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ आप ये देखिए फिलोडेंड्रॉन लेमन लाइम। ये प्लांट भी बड़ा खूबसूरत है। इसके कलर आप देखिए कितने खूबसूरत होते हैं। और ये प्लांट जिसके लिए बहुत अरसे बाद, यानी जब इसके प्लांट के लीव्स काफ़ी पुराने हो जाते हैं तब ये थोड़े से ग्रीन कलर हो जाते हैं, वरना पूरा ये प्लांट इसी तरह से लाइट ग्रीन रहता है। और इसको बहुत आसानी से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बराबर में इसके बेबीज़ निकलते रहते हैं, आप उसको निकाल लीजिए, इसको कटिंग से लगा लीजिए, तो फिलोडेंड्रॉन की रूसी वैरायटी की तरह ये वैरायटी भी बहुत ईजिली लग जाती है। इसके बाद मैं जिस प्लांट को आपको दिखा रही हूँ देखिए ये भी बड़ा ही खूबसूरत लाइट ग्रीन कलर का प्लांट है। अब यकीनन पहचान गए होंगे आप लोग, ये है ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन का प्लांट। ये प्लांट भी सन लविंग प्लांट है, बहुत खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं। कलर आप देखिए कितना खूबसूरत है। और जैसे जैसे ये प्लांट बढ़ता चला जाता है, जिस इलाके में आप रखते हैं उस जगह की तो बहुत यकीन माने शान निकल आती है। इतना खूबसूरत इसका कलर होता है। और चाहे ये आप पुराने पत्ते हो जाएं या फिर जैसे कि दूसरे प्लांट के मैंने कहा था थोड़े से पुराने होते हैं तो लाइट ग्रीन हो जाते हैं, डार्क ग्रीन हो जाते हैं, लेकिन इसके जो लीव्स होते हैं ये ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल लाइट ग्रीन, पूरे पुराने होने पर भी लाइट ग्रीन रहते हैं। ये भी आप समझिए आप इसको 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है, लेकिन अगर आप इसको 1 से 2 घंटे की भी डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये इसमें बहुत अच्छे से ग्रो करता है। हाँ, पानी का आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा इनमें से किसी प्लांट को पानी आपने नहीं देना है। इसके बाद देखिए ये प्लांट भी आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर में दिखाई देगा। ये है पेंडेनस का प्लांट। इसके लीव्स भी बड़े खूबसूरत होते हैं। कुछ जब धूप में इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो कुछ ग्रीन, येलो, डार्क ग्रीन बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत आसानी से मल्टीप्लाई होने वाला ये प्लांट है। आप इसको भी समझिए आप शेड एरिया में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन जब आप इसको फुल डे की सनलाइट में रखेंगे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये ग्रो करेगा। अब बात करेंगे हम अपने एक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट की, चलिए अब वहाँ चलते हैं। जनाब ये प्लांट है नियोन पोथोस का, मेरा फेवरेट प्लांट। और आप इसके लीव्स देखिए बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और इसका जो कलर है पोथोस की वैरायटी में बहुत यूनिक है। मेरे पास काफ़ी कलर के प्लांट हैं, लेकिन जो इसकी बात है वो किसी की नहीं है। आप समझिए मनी प्लांट की वैरायटी बहुत खूबसूरत है और इसके लीव्स
भी शुरू में निकलते हैं तो बड़े लाइट कलर के होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पुराने हो जाते हैं तो थोड़े से ग्रीन कलर की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जनाब इतना खूबसूरत प्लांट है और इसके लीव्स जो है वो जहाँ जहाँ आप देखिए लाइट ग्रीन है, वो पोर्शन बहुत ही खूबसूरत लगता है। मनी प्लांट की वैरायटी पानी में भी लग जाती है, कटिंग से भी लग जाती है, और थोड़े से केयर करने के बाद अगर आप इसको रखें ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट इंडायरेक्शन लाइट ना आए, बस हल्की इंडायरेक्शन लाइट आए, तो ये ब्राइट आएगी तो फिर लीफ जलने लग जाते हैं गर्मियों में। सर्दियों में तो आप इसको ब्राइट इंडायरेक्शन लाइट में रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं। तो ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है और लीव्स इसके बड़े होते चले जाते हैं। हाँ, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको महीने में एक दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, कोई सा भी दे दीजिए, जिसमें आप NPK का दे सकते हैं, जिसमें आप गोबर की खाद का दे सकते हैं। ड्राई फॉर्म में देना चाहते हैं तो फिर आप बोन मील दे दीजिए इसके अंदर, और आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, और बस इस प्लांट की आप देखिए इसकी ग्रोथ अच्छी से अच्छी होती चली जाएगी, लीव्स भी इसके बड़े होते चलेंगे। तो लाइट और डार्क ग्रीन की कॉम्बिनेशन में ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये वो सारे प्लांट थे जो कि लाइट ग्रीन कलर के लीव्स के प्लांट होते हैं, और हमारे घर में अगर ये सारे प्लांट लगे रहें तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और डार्क लाइट की जो कॉम्बिनेशन हम प्लांट्स के दरमियान में रखते हैं उनमें ये प्लांट्स अपने आप को बहुत प्रोमिनेंट करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।